सबसे पहले तो मैं मीडिया का दिल गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जो वक्तन बेवक्तन हमारी जो न्यूज है ऊपर लेकर जाते हैं। आज मुझे यहां व्यापार मंडल में 3 साल पूरे हुए हैं। मैं तो सबसे पहले तो अपने व्यापारी भाइयों को हाथ जोड़कर सभी दुकानदार भाइयों को अपने दिल गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं उनको, जिन्होंने वक्तन बेवक्तन मेरा साथ दिया। जहां जहां उनको जरूरत पड़ी मेरी, मैं उनके साथ खड़ा रहा। जैसे व्यापारी भाइयों को परेशानी आई, मैं उनके साथ खड़ा रहा। आज मैं जो मैंने काम किया 3 सालों में, मैं मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा रिपीट करूंगा। जो मैंने काम किए 3 सालों में, ये मैंने काम किए 3 साल। जब हमारे पुंछ में दुकानदार भाइयों की दुकानों से ऊपर वायर जा रही थी, तो मैंने एसटीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि दुकानदार भाइयों को दिक्कत आ रही है इस वायर को लेकर। हमारे विकी जी हैं, उन्होंने शाना बशाना हमारा साथ दिया। मैं आज आपके माध्यम से विकी भाई का और एक्सचेंज के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, उसके बाद हमें स्ट्रीट लाइट को लेकर बड़ी दिक्कत आई मार्केट में। हमने ईओ साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें लाइट्स की काफी परेशानी आ रही है। जहां जहां लाइट स्ट्रीट लाइट चाहिए हमें, वहां पर नहीं लगाई जाए। जहां जहां पुरानी स्ट्रीट लाइट है वहां पर वो उसको रिपेयर किया जाए, लेकिन तामर रहा। अभी देखिए कहीं उससे शुक्र अदा करता हूं जो बेवक्तन हमारे काम आए। उसके बाद ये मेन मार्केट में नालियों को लेकर हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं फिर दोबारा म्युनिसिपैलिटी का और साहिल भाई का और जो जितने भी हमारे म्युनिसिपैलिटी के भाई हैं, पूरे स्टाफ का मैं फिर से दोबारा शुक्र अदा करता हूं। उसके बाद और हमें कितनी परेशानी आई इस 3 सालों में स्ट्रीट लाइट को लेकर। ये सारे काम किए हमने इन 3 सालों में। मैं अपने व्यापार मंडल की टीम को फिर से दोबारा अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा साथ दिया, वक्तन बेवक्तन मेरे साथ खड़े रहे। और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं अपने दुकानदार भाइयों को, जब कभी सी फार्म की जरूरत पड़े या कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़े या लेबर कोर्ट का मसला हो, एसपी हाउस का मसला हो, डीसी हाउस का मसला हो, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं आपके लिए शाना बशाना हाजिर था और हाजिर होऊंगा। मिंटू जी, जैसे कि 3 साल पूरे हुए हैं आपके, 3 साल का टर्नआउट होता है जी। अब क्या व्यापार मंडल के इलेक्शन आप चाहते हैं या वापस आपको सहमति से प्रधान चुना जाए? देखो, ये अब जो दुकानदार भाई है, ये फैसला उन्होंने मुझे हाथा साहब में सेक्शन करके बनाया और 3 साल उन्होंने मेरा साथ दिया, कंधे के कंधा लगाकर मेरे साथ खड़े रहे। जहां जहां उनको जरूरत पड़ी मैं उनके साथ ऐसे खड़ा रहा जैसे एक बेटा अपने बाप के साथ, जैसे बेटा अपने बाप से खड़ा होता है। ये रिश्ता है माँ और बाप का रिश्ता होता है, बेटे भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता होता है। मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि इलेक्शन हो या सेक्शन हो, ये आपके ऊपर है। सभी मार्केट का अभी काम का है अभी, तो आपने अभी तक उसके बारे में संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर हाथी मार्केट में एक नलके की बड़ी परेशानी आ रही थी 2 दिन पहले। मैं सुबह 6 बजे वहां गया, वहां मैंने वो लाइट वगैरह नलका जो ठीक करवाया। यहाँ देखो हमारा जो गुरुद्वारा सिंह सभा का, इसके बाद 30-35 साल से वहां जंगला खराब था, वो टूटा हुआ था। मैंने अपने AWE से बात की, वो जंगला मैंने वहां पर लगाया। जहां जहां मुझे स्ट्रीट लाइट की जरूरत पड़ी मैंने स्ट्रीट लाइट लगाई। अगर नालियों का मसला था, मैं नालियों के मसले में क्लियर कराया म्युनिसिपैलिटी को लेकर, और जहां जहां पुली का मसला था मैंने पुलिया ठीक करवाई। कोई भी मसला व्यापार मंडल को लेकर कंसर्न था, मैं शाना बशाना आपके साथ खड़ा रहा। जैसे जैसे मुझे आदेश आता रहा मार्केट की तरफ से, मैं बिल्कुल मैंने शाना बशाना काम करवाए 3 सालों में। अब क्या अपील करना चाहते हैं? सर, मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इलेक्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन का यह मसला है कि 3 साल के बाद जैसे अवाम चाहेगी सेक्शन करना या सिलेक्शन करनी या इलेक्शन करवाने, ये अवाम के ऊपर है। हमारे मिंटू भाई को 3 साल पूरे हुए हैं
अपने भोपाल एज भोपाल मंडल प्रेसिडेंट। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसका मेन मकसद ये था कि 3 सालों में हमारी टीम ने, जो कि शाना बशाना पूरी टीम इनके साथ चलती रही, यहाँ जो भी हमारे मसले और मिसाल थे वो सब ने मिलकर हल किए। और हमारे परमजीत सिंह जी मिंटू जी ने हर जगह जहां पर भी हमारे व्यापारी भाइयों को जरूरत पड़ी ये हमारे साथ चलते रहे। अब यहाँ पर दोबारा ये जो है 3 साल के बाद, चाहे वो एज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट बने या इलेक्टेड, ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो भी फैसला लेना है ये हमारे डीडीसी साहब या के हमारे जो व्यापारी भाई हैं उन्होंने मिलकर फैसला लेना है। अगर सिलेक्टेड होते हैं तो तब भी हम इनके साथ हैं, और अगर इलेक्शन होता है तो हम भी शाना बिशाना बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस काम को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमारे कुछ अभी भी मुद्दे, मसले और मसाइल जो है वो पेंडिंग हैं, जैसे कि हमारे ये जो पुंछ सिटी है ये 47 से पहले की सिटी है, हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले की सिटी है, और ये जो खासकर मेन मार्केट है ये बड़ी कंजेस्टेड है। यहाँ पर अगर किसी किस्म की हैपनिंग हो जाती है, जैसे कि आगजनी हो जाए, तो यहाँ पर गाड़ी का, फायर सर्विस की गाड़ी का इंटर करना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मिंटू भाई को साथ लेकर पहले भी गुजारिश की थी कि सबसे पहले ये जो आधे बाजार तक पाइप बिछी हुई है, हम चाहते हैं कि पूरे मार्केट में इस पाइप को बिछाया जाए। अगर इस किस्म की कोई हैपनिंग हो जाए तो फौरी तौर उसके ऊपर काबू पाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर हमारे खासकर डिस्ट्रिक्ट